सोनामल जी, ऐसा नहीं हो सकता। जब एलिजा की चाची साधारण नहीं है तो उनकी दी हुई चेन साधारण कैसे हो सकती है? देखो मामा, हमने जो कहना था कह दिया। अगर 300 रुपए चाहिए तो ले जाओ, वरना अपनी ये चेन ले जाओ 8 आना काट के। एलिजा, तुम्हारी चाची ने कहा था कि ये चेन बुरे वक्त में काम आएगी। अरे वक्त बुरा नहीं है, तुम्हारी चाची बुरी है। सोनामल जी, आप ये सोने की चेन को कसौटी पे कस के देखिए, शायद ये असली सोने की निकल आए। हमें नया काम धंधा शुरू करना था और हमारी सारी उम्मीद इसी सोने की चेन पर टिकी थी। हमने सोचा था इसे बेच के हमें जब पैसे मिलेंगे तो उससे हम नया काम धंधा शुरू करेंगे और चैन की नींद सोएंगे। लेकिन आपने ये कह के ये सोने की चेन नकली है हमें बेचैन कर दिया। मामा, हम बहुत दुखी हैंगे। हमारी चाची ने हमें धोखा दिया हैंगे, हमसे झूठ बोला हैंगे। अरे झूठ तो पिताजी बोलते थे, लेकिन इतना बड़ा नहीं। एलिजा, अब क्या होगा? कहाँ से करेंगे हम अपना नया काम धंधा? अरे मामा और एलिजा, तुम लोग निराश मत हो। इसका मतलब तुम हमको 60,000 दोगे? अरे नहीं, बल्कि एक सलाह देंगे। आजकल कोई भी धंधा व्यापार लोन यानी कर्जा लेके किया जाता है। अरे हम अपनी खुद की दुकान कर्ज लेकर चलाते हैं 8 आना काट के। अरे कर्जा लेके दुकान तो पिताजी चलाया करते थे और घर भी, लेकिन वो बहुत महान आदमी थे इसलिए लोग उन्हें कर्जा दे देते थे। लेकिन हमें कर्जा कौन देगा? बैंक। पड़ोस के गांव अटारा में एक सहकारी बैंक है, लेन देन सहकारी बैंक। वहाँ की महिला अधिकारी हमें अच्छे से जानती है। उनसे हमारा नाम लेना और अपने व्यापार के लिए कर्जे की बात करना 8 आना काट के, समझे? ठीक हैंगे, हम दोनों अभी जाके उनसे मिलते हैंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, ये लोन देने वाली महिला अधिकारी कौन है? तो सामने वाले कमरे में है। उसमें? हाँ। अच्छा, आओ। जी नमस्ते। हम कुछ नहीं समझते। जी हमारा छोटू नाम है। जाइए, हमें बहुत काम है। अरे हम आपसे ही मिलने आए हैंगे। जब खाली होंगे तब समय देंगे। समय नहीं चाहिए, हमें चाहिए लोन। लोन? आप है कौन? जल्दी बताइए, रहिए न मौन। वही तो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, हम हैं छोटू, ये हैं एलिजा। हमें सोनामल सुनार ने व्यापार के लिए कर्जा लेने के लिए भेजा है। ठीक है, पहले व्यापार किया है? हाँ किए हैंगे। किस चीज का? जी ये कपड़ा काटते थे, कभी आस्तीन तो कभी जेब। आप जेब काटने का काम करते हैं? नहीं 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 नहीं, आप समझ नहीं रहे हैंगे। वो क्या हैंगे, हम और छोटू मिलकर कुछ व्यापार करना चाहते हैंगे और सोनमल हमको जानते हैंगे। अच्छा, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? अरे ये तो हमने पूछा नहीं सोनामल सुनार से कि वो कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। अरे मैं आप दोनों से पूछ रही हूँ कि आप लोग कहाँ तक पढ़े हैं? हम 10वीं पास हैंगे। हम 11वीं फेल हैं। कोई अपना घर या दुकान है? हमारे पास दुकान हैंगी। खुद की दुकान है ना? बाकी पहले तो सभी लोग यही बताते हैं कि खुद की है, बाद में पता चलता है कि किराए की है। कोई उल्टी सीधी चीज का व्यापार तो नहीं करोगे ना? देखिए, हमें आपसे लोन चाहिए और आप हमें लोन देंगी। फिर आप ऐसे पूछताछ क्यों कर रही हैं जैसे आप पुलिस हैं और हम चोर? अरे पूछना पड़ता है, हम जिसे लोन दे रहे हैं वो कहीं बैंक का पैसा खा न जाए और उसके खानदान में कहीं किसी ने बैंक का पैसा खाया ना हो। बैंक का पैसा तो पिताजी खाते थे। क्या? आपके पिताजी बैंक का पैसा खा जाया करते थे? अरे कहाँ जा रही हैंगे? रामदीन, गोपाल, इन्हें बाहर निकालो। जी मैडम। अरे लेकिन सुनिए तो, सुनिए। अरे आप और इनके पिताजी के बारे में पूरी जानकारी लो। इन्होंने अभी अभी कहा है कि इनके पिताजी बैंक का पैसा खा गए थे। अरे नहीं नहीं, वो तो हमारी आदत है। ये देखो, ये अपने मुंह से कह रहे हैं कि इनको बैंक का पैसा खाने की आदत है। नहीं नहीं, सुनिए तो हम बताते हैंगे। चुप रहिए और निकले यहाँ से, नहीं तो अभी पुलिस को बुलाऊंगी। रामदीन, गोपाल, बाहर फेंको इनको। क्या
चलो बाहर चलो। अरे लेकिन आप सुन, अरे एलिजा, अब क्या होगा? चेन भी नकली निकली और कर्जा भी नहीं मिला, जबकि हम पूरे गांव में गा के आए हैं कि हम बैंक से कर्जा लेने जा रहे हैं। अब हमारा सब कितना मजाक उड़ाएंगे एलिजा। सुरीली, तुम और दीदी दोनों खाना खा लो, हमें भूख नहीं है। बक रहा है। देखो छोटो, एक बार हम ये मान सकते हैं कि सूरज देवता जो है रात में निकल आया है और पूर्णमासी का चांद जो है दिन में, लेकिन ये नहीं मान सकते कि हमारे छोटू को भूख नहीं है? चलो चलो। माया माया बोल रही है? बैंक है। पैसा मिला है? नहीं माँ फुर बैंक वाले ने कर्जा ना ही दिया, इसलिए उदास बैठा है। छोटो ऐसा नहीं बेटा, हौसला हो और कुछ करने की चाहत हो तो भगवान भी 100 रास्ते दिखाता है। दीदी, जब जेब खाली होती है ना तो वो 100 रास्ते भी गायब हो जाते हैं। मामा ध्यान रहे, बैंक में हम लोगों के साथ जो भी हुआ वो इन लोगों को पता ना चले, वरना ये लोग बहुत मजाक उड़ाएंगे। चलो आओ मामा आओ। और एलिया, क्या हुआ? बैंक वालों ने कर्जा दिया कि नहीं? हाँ बताओ, हमें बहुत चिंता हो रही है। अच्छा, कर्जा हम ले रहे हैं, चिंता तुम्हें हो रही है? हाँ, हमें चिंता इसलिए हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि बैंक तुम्हें कर्जा ना दे और तुम फिर से हमारे सामने चाय की दुकान खोल लो। अरे चाय की दुकान तो पिताजी खोलते थे, हम तो बहुत बड़ा व्यापार करेंगे। हाँ लेकिन मामा बैंक ने क्या कहा? अरे कहता तब जब हम सुनते। मतलब बैंक ने कर्जा नहीं दिया? अरे चौरसिया, बैंक कर्जा तब देता जब हम लेते। अरे तो क्या बैंक में पकौड़े तलने गए थे? अरे पकौड़े तो पिताजी तलते थे, वो भी प्याज के। अरे हम बताते हैं कि जब हम बैंक में गए तो क्या हुआ। ध्यान से सुनना भाई, जैसे हम बैंक में घुसे हमें देख के सारे लोग खड़े हो गए। हाँ, और हम जाके बैठ गए। फिर बैंक की महिला अधिकारी ने हमसे पूछा कि आपका नाम क्या है। हमने अपना नाम बताया तो वो सन्न रह गई। उसके बाद उन्होंने हमारे पिताजी का नाम पूछा, हमने पिताजी का नाम बताया तो वो दंग रह गई। उसके बाद एक एक करके हमने पिताजी के महान किस्से सुनाने शुरू किए। अरे उन्होंने कहा, वाह आप तो इतने महान हैं, आपको तो इतना लोन मिलना चाहिए, इतना लोन मिलना चाहिए, इतना लोन मिलना चाहिए कि हमारी बैंक में तो इतना पैसा है ही नहीं कि आपको लोन दे पाए। और अगर हम आपको छोटा लोन देंगे तो ये आपकी पिताजी की इज्जत के खिलाफ होगा। बस पिताजी की इज्जत की बात आई, हमने फौरन बैंक छोड़ दिया। अरे छोड़ा नहीं मामा, इन दोनों को धक्के मार के बैंक से बाहर निकाल दिया। क्या? हाँ, अरे इन दोनों को हमने बैंक में भेजा था, बेइज्जती करवा दी इन्होंने हमारी। अरे बेइज्जती तो पिताजी किया करते थे। अरे ये दोनों चंगू मंगू कोई काम धंधा नहीं कर सकते, ये हमारा चैलेंज है। और इन दोनों ने कोई काम धंधा कर दिया ना तो हम पूरे लापतागंज में 2 दिन तक कच्छे और बनियान में घूमेंगे। हाँ गुड्डू, तुम्हें क्या लगता हैंगे हम दोनों मिलके कुछ काम धंधा नहीं कर सकते हैंगे?
हाँ एलिजा, नहीं कर सकते। सुत्तीलाल, तुम्हें कैसा लगता है? हमें भी यही लगता है कि तुम दोनों लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और तुम चुप रहो। अब तुम क्या कहने वाले हैंगे ये हम जानते हैंगे। क्या हम भी चुप रहे हैं? अरे मामा तुम यहाँ आओ। इन सब लोगों ने मिलके हमें चैलेंज दिया हैंगे। अरे तो कौन सा हमने लिया है? लेकिन हमने ले लिया हैंगे। अच्छा तो झेलो। तो झेलेंगे। बस बस सोनमल बस, बहुत हो गया हैंगे। अब हम एलिजाबेथ यादव आप सबके सामने जहां सुत्ती की दुकान पर खड़े होके ये कसम खाते हैंगे कि जब तक हम दोनों मिलके कोई नया काम धंधा शुरू नहीं करेंगे तब तक हम दोनों खाना नहीं खाएंगे। तेरे की। अरे मामा ये तुम क्या कर रहे हैंगे? क्या कसम शुरू हो चुकी है? हाँ हो चुकी हैंगी। तेरे की। अरे मामा चलो। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में? बिंदुमती, बिंदुमती, बिंदु। अरे मिश्री, आओ आओ, कैसी हो? हाँ हम कल जैसे थे आज वैसे ही है। बिंदु कहाँ है? अरे दुल्हन तो बाजार गई है ना सामान लाने के लिए, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। बैठो, चाय बनाते हैं तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, चाय पी के नहीं जाएंगे। हम बस इतना कहने आए थे, राशन वासन भरना हो तो भर लो, वरना कल से 1 महीने तक राशन नहीं मिलेगा। अरे काहे नहीं मिलेगा राशन? वो पूरन पंसारी है जिसकी राशन की दुकान है, वो यात्रा पे जा रहा है 1 महीने के लिए। अरे मिश्री, तो तुमने बहुत बढ़िया किया जो हमको बता दिया। हम दुल्हन को बता देंगे कि वो राशन भर के रख ले। हाँ अच्छा चलते हैं, राम राम। हैं अरे ऐसे कैसे जाओगी? रुको, चाय बनाते हैं, पी लो। नहीं नहीं, चाय नहीं। अरे पी लो ना। हाँ नहीं नहीं, चाय नहीं पियेंगे। ठीक है तो रहने दो, हम अकेले ही पी लेंगे। ऐसे कैसे रहने दे, अब तो पी के ही जाएंगे। लाओ हाथ बेटा, लो करो, लो। एलिजा ये तुमने क्या किया? तुम कुछ खाओ ना खाओ तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम तो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे हमें जब भूख लगती है ना तो पेट में चूहे दौड़ते हैं, और चूहे के पीछे बिल्ली दौड़ती है, और बिल्ली के पीछे कुत्ते दौड़ते हैं, और कुत्ते के पीछे। अरे मामा बकवास बंद करो। तुम्हें सम्मान से ज्यादा साग प्यारा हैंगे, प्रतिष्ठा से ज्यादा पूरी प्यारी हैंगी। अरे हमने जो किया वो सही किया हैंगे, और हम यहाँ तुम्हें इसलिए लाए हैंगे कि हनुमान जी के सामने आज हम और तुम दोनों मिलकर ये पुण्य लेंगे कि जब तक ये हमारी सहायता नहीं करते तब तक हम दोनों भूखे प्यासे रहेंगे। चलो एक टांग पर खड़े हो जाओ और प्रार्थना करो। हे भगवान, हम यात्रा पे जा रहे हैं, आप पीछे से हमारी दुकान का ध्यान रखना। चिंता इस बात की है कि दुकान में सारा राशन भरा हुआ है, और ऐसे में कोई ऐसा मिल भी नहीं रहा जिसे हम अपनी दुकान देकर चले जाएं। पूरन पंसारी जी मिल गया, मिल गया, मिल गया। भाई भगवान ने आपकी और हमारी दोनों की सुन ली। ये क्या कह रहे हो मामा? हाँ पूरन पंसारी जी, आपको कोई चाहिए जो आपके पीछे आपकी दुकान चलाए, और हमको कोई काम धंधा चाहिए, तो क्यों ना आप अपनी दुकान हमको दे दें। हाँ मगर। अरे मगर के पीछे लगाइए मच। देखिए दुकान में सारा माल आपका, और 1 महीने तक हम दोनों उस दुकान को चलाएंगे, और उससे जो भी लाभ होगा उसके 3 हिस्से होंगे। बात तो सही है मामा, लेकिन 3 हिस्से नहीं होंगे, 2 होंगे। पूरन पंसारी जी आप कितने महान हैं, परमात्मा हैं, विश्वात्मा हैं, पुण्य आत्मा हैं, प्रेत आत्मा हैं। क्या? नहीं, हमारा मतलब है कि आप कितने महान हैं। बताइए, दुकान में सारा माल आपका होगा, फिर भी आप अपना हिस्सा नहीं ले रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि 2 हिस्से होंगे, एक हमारा और एक एलिजा का। नहीं मामा, हिस्से 2 ही होंगे, एक हमारा और एक आप दोनों का। क्या मतलब आधा लाभ आप अकेले लोगे और आधे में हम दोनों का आधा आधा? सोच लो, हैं, क्योंकि दुकान भी हमारी है और उसमें सारा सामान भी हमारा है। वैसे बात तो ठीक हैंगी मामा, आप पूरन पंसारी जी हमें मंजूर हैंगे। तो ठीक है,
ऐसा करते हैं कि दुकान में जितना सामान पड़ा है ना, उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं और इसकी एक कॉपी आप दोनों को दे देते हैं और एक कॉपी हम धर लेंगे। तो 1 महीने की यात्रा के बाद जब हम वापस आएंगे तो आके ये हिसाब लगा लेंगे कि कितना माल बिका है और कितना लाभ हुआ है। पूरन पंसारी जी, हमें मंजूर है, हमें मंजूर है। हाँ, मंजूर है। तो ऐसा करते हैं, कल से ये दुकान आपकी है। वो क्या है कि हम भी दुकानदारी करते करते थक गए हैं। तो अगर आप सही तरीके से दुकान चलाते रहोगे तो ये दुकान आप ही चलाते रहना और हमें हमारा हिस्सा देते रहना। बोलो मंजूर है? मंजूर। जय बजरंग बली। जय बजरंग बली। आपने हमारी सुन ली और हमारी भी। अरे सुनो सुनो सुनो, आज की ताजा खबर सुनो। सुत्तीलाल, चौरसिया, पुदीना, गुड्डू, मौसी, सुरीली, चाचा जी, चाची जी, भैया जी, भाभी जी, सब लोग आ जाओ, जल्दी आओ। आओ 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 आओ। अरे जो छोटू कहाँ हो गया है? चिल्ला पुकार काहे कर रहा है? दीदी, तुम्हारे भाई की ऊपर वाले ने सुन ली। अरे क्या हुआ मामा, तुम्हारी शादी तय हो गई क्या? अरे शादी तो पिताजी की तय होती थी। वो अरे सुरीली, हम और मामा मिलके अपना नया काम धंधा शुरू कर रहे हैंगे। अरे ये बात तो सबको मालूम है, ईमान नई बात का है। अरे नई बात ये हैंगी मिर्चा भाभी कि हमारा काम धंधा शुरू हो गया हैंगे। अरे ओ लीजा, कौन सा नया काम धंधा शुरू करने जा रहे हो दोनों मिलके? अरे हमने तुम्हें समझाया था, फिर भी तुम नहीं माने। अरे वो छोड़िए मुकुंदी बाबू, और ये सुनिए, कल से ये राशन की दुकान पूरन पंसारी की नहीं रहेगी, हमारी होने वाली है। हे बजरंग बली, इनकी दोस्ती और इनकी साझेदारी की रक्षा करना। क्या बात कर रहे हो मामा? हाँ, सही बात कर रहे हैं सुत्तीलाल, कल से ये दुकान हम और एलिजा मिलके चलाएंगे। अरे सोनामल, जरा रुको रुको, जरा रुको। अरे भाई हटो बीच में से, रुको 1 मिनट। तुमने सुत्तीलाल की दुकान पे सबके सामने क्या कहा था हमसे कि हम कोई काम धंधा नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारी बात गलत साबित हो गई। अब कल से खुलेगी हमारी राशन की दुकान। हाँ सोनामल, तुम राशन लेने आना और हम तुमको राशन देंगे 8 आना काट के। मामा, तुम्हारी दुकान खुल तो गई है, लेकिन बंद हम करवाएंगे। इसलिए नहीं कि हम कोई तुम्हारा बुरा चाहते हैं, बल्कि इसलिए काहे कि तुमने हमारा मजाक उड़ाया था ना, वो भी सबके सामने। तो अब हम तुम्हें समझाएंगे कि कभी कभी मजाक कितना भारी पड़ सकता है।